अस्सलाम वालेकुम जी। तो जंग को आज 39 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और पॉज़िटिव जो है वो न्यूज़ है इस वक़्त। और पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि एक तो सदर साहब ने 2 वीक की एक्सटेंशन दे दी है, जो उनका हमला-शमले का प्रोग्राम था, ईरान को जो है वो सिविलाइज़ को तबाह करने का प्रोग्राम था। दूसरा ये कि ख़ित्ते में पाकिस्तान का जो किरदार है, ख़ित्ते में जो पाकिस्तान की अहमियत है, दुनिया में जो पाकिस्तान की अहमियत है, उसका राइज़ हो रहा है और उस पर हम बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। आज उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ वो है जी 2 वीक की एक्सटेंशन। सो पीछे बहुत बोंगियाँ मारी गई सदर साहब की तरफ से, हुर्मुज़ से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, और फिर कहा जी हम उसको खुलवा के रहेंगे। फिर उसने कहा जी हमें हुर्मुज़ से हमारा तेल नहीं आता, हमें क्या लेना-देना। फिर कहा जी हम ये खुलवा के रहेंगे। सो मीन बहुत बोंगियाँ, रजीम चेंज और ये और वो करते-कराते और अब यहाँ तक पहुँचे। अब आप ये समझते हैं कि सदर साहब ने किसी खुशी से जो है ये 2 वीक्स का टाइम दे दिया, तो मेरा ये ख़्याल नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि सदर साहब के पास ऑप्शन ही ख़त्म हो गए थे। अब 2 ही ऑप्शन थे उनके पास, या तो वो बुरे तरीके से किसी भी तरीके से हमला करते, ईरान को तबाह-बर्बाद करते, जिसका जो है करने ना करने का जो है वो बहुत प्रेशर था। यूरोपियन ममालिक की तरफ से भी बहुत प्रेशर था, उसके अलावा ख़ित्ते के जो ममालिक हैं, जिसमें आप गल्फ़ स्टेट्स कह लें, बाकी जितने भी हैं, सबकी तरफ से बहुत प्रेशर था। बिन प्रेज़िडेंट साहब उनकी प्रेशर को तो ख़ातर में लाते हैं, ये नहीं लाते, ये तो सबको पता है। लेकिन डोमेस्टिकली लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर था। 66% लोगों ने कहा कि हमें अपनी फ़ौजें जो वापस चाहिए। उसके अलावा डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो चुका है, इनकी इम्पीचमेंट की जाए, इनको ये किया जाए, वो किया जाए। फिर जो है नवंबर के इलेक्शन नज़दीक हैं, उसके अलावा डोमेस्टिकली और बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें धरती माँ के रखवालों की फंडिंग है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इन सब से जो जान छुड़ाने के लिए सदर साहब को एज़ सून एज़ पॉसिबल ऑफ रैंप चाहिए था, ईदर वे। चाहे वो हमला करते, चाहे वो ना करते, लेकिन उनको इससे एज़ सून एज़ पॉसिबल निकलना है। मेरा पहले ख़्याल यही था कि ये हमला कर देंगे और करके जो है साफ-सफाई करके और बाहर आके कहेंगे, चलो जी हम तो जीत गए और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आप अपने मुँह से कह रहे हैं, आपके वाइस प्रेज़िडेंट कह रहे हैं कि हमारे फ़ौजी अहदाफ बाकी नहीं रहे, हमने सारे अपने फ़ौजी अहदाफ हासिल कर लिए। सो जब आपने फ़ौजी अहदाफ अपने हासिल कर लिए और कुछ बचा नहीं वहाँ तबाह करने के लिए, तो फिर आपका हमला करने का क्या मकसद है यार? सो मकसद सिर्फ़ ये था अपनी नाक बचाना, अमेरिका की नाक बचाना और अपनी जो ईगो जो है उसको सैटिस्फाई करना, क्योंकि आज 39 दिन गुज़र चुके हैं और ईरान उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए अपनी एक अमेरिका की जो लेगेसी है, या अपने आप की जो जो एक लेगेसी है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में आपको बड़े बुरे तरीके से आपको याद किया जाना था। अगर आप ये हरकत आप ईदर वे अगर आप ये हरकत करें, बमबारी वाली और सिविलाइज़ेशन को तबाह करने वाली, तो भी आपको बुरे तरीके से याद किया जाएगा, और अगर आप नहीं करते तो भी आपको बुरे तरीके से याद किया। सो वो कहते हैं ना, वो मैं एक तरफ खाई है और एक तरफ खड्डा है, वो वाली सिचुएशन थी इनके लिए। सो इन्होंने बेहतर यही जाना कि किसी न किसी तरीके से अगर अमनो आश्ती से जो है इससे निकला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोचा यही था वो मदुरो वाली सिचुएशन जाएँगे, 3-4 दिन में हमला करेंगे, रेजीम चेंज करेंगे। जो सुहाने ख्वाब जो हैं इनको इज़राइल ने दिखाए थे वो हुआ नहीं, और इतना सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लिंगर ऑन करेगी, और ये भी नहीं सोचा था कि ईरान जो है वो इतनी जो है वो रेजिस्टेंस करेगा और मामला इतना लंबा होता चला जाएगा, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा और खित्ते के ममालिक जो हैं उनका भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। सो अभी जो है वो मेरे ख़्याल से अब इस मौके पर आके उन्होंने यही सोचा कि अगर ईरान जो है वो किसी भी तरीके से थोड़ी-सी लचक भी दिखाता है, तो यही जो है वो बेस्ट चांस हमारा इसमें से निकलने का अमनो आशती से। वरना ये दूसरी तरफ बात चली जाएगी, जिसमें ऑब्वियसली ये ईरान को तबाह तो करेंगे, लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, इसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा। सो उस पूरी सिचुएशन से बचने के लिए सदर साहब ने जो है वो डिसाइड किया कि 2 वीक्स का और टाइम दे दें। आई मीन पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल जो है सदर साहब ने टाइम दिया, और जो कि एक अच्छी और पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि ये इसी तरह से जो है वो अच्छी तरीके या अच्छे जो है वो पॉइंट्स पर बात कर लें और जो है इस मामले को ख़त्म करें, बजाय कि इसको लिंगर ऑन करें, जो किसी के फ़ायदे में भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।